सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब मेरे चैंपियंस, कैसे हो आप। आज हम क्या हम आज आगे शुरुआत करेंगे। हमारा सेकंड पार्ट लेके आए हैं वीडियो का। अर्थमेटिक सीक्वेंस हम कर रहे थे, आज हम उसको कंप्लीट पूरा कर देंगे। तो गाइस, होप यू ऑल आर वेल, स्टे सेफ, स्टे होम और जुड़िए हमारे साथ। आज हम और मैं आपको पीडीएफ भी इस सारे का मैं उपलब्ध करवा दूंगा, जो मेरे चैनल पर डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भी आप मुझको फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। फेसबुक आईडी से भी आप जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एनी ऑफ द जो भी डाउट होगा वो कमेंट्स में आप मुझे बता देंगे, फॉलो करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। तो जोश के साथ और होश के साथ काम करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए तो फर्स्टली हमारे पास है, फाइंड द 40th term of sequence which term of with the first term of 5 and the common difference is -6. Okay, the common difference is -6. We have to find the 40th term of the arithmetic sequence। यहाँ पर हमारे पास टर्म ये है। ओके ओके, देन हमें फाइंड करनी है फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस इज -6। ओके, हमें ये फाइंड करना है। तो अब हम चलिए करते हैं सब कुछ फाइंड। और हमारे पास जो भी है, तो A5 है, D -6 है। You're looking for the 40th term, looking for the 40th term of an AP. Okay, you looking for, we have a formula Tn is equal to A plus n minus 1 into D। ये हमारे पास फॉर्मूला है, ये एग्जांपल है आपके लिए, ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो हमारे पास जो भी फॉर्मूला है उससे हम करेंगे। अब तो ये देखिए T14 हमें निकालना है, तो इसमें 5 हमारे पास A की वैल्यू हमने 5 पुट कर दी, और प्लस n की वैल्यू 14 है तो 14 माइनस 1 हमने पुट कर दी, और D की वैल्यू हमारे पास 6 -6 है वो पुट कर दी। एज इट इज हमने इसको सॉल्व किया। अब 14 माइनस 1 13, 13 इंटू -6, और ये होता है -78, और प्लस माइनस हमारे पास माइनस होता है -73 हमारा आंसर है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो एज इट इज हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो अब हमारे पास इसमें अगर फिर से कुछ समझ नहीं आया होगा तो मैं बता देता हूँ। इस क्वेश्चन में तो हमारे पास 40 टर्म इन द सीक्वेंस इज -73, और ये हमारे पास आ गया। अब हम नेक्स्ट करते हैं, एग्जांपल है नेक्स्ट भी। इन अर्थमेटिक सीक्वेंस, इन अर्थमेटिक सीक्वेंस okay, in arithmetic sequence 4 7 10 which term has a value of 301। तो हमें यहाँ पे which term of the value is 301 बोला है, तो हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जिसके लिए हमारे पास an की वैल्यू या tn की वैल्यू हमारे पास गिवन है। यू आर लुकिंग फॉर n, मैंने बोला कि यू आर लुकिंग फॉर n,
और ये हमारे पास फार्मूला है टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ से हमने यहाँ पे डाल दिया सीधा ही, ए की वैल्यू हमारे पास 4 है और डी की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई है, और एन की वैल्यू हमें पुट करनी है, और टी एन की वैल्यू हमारे पास 301 है। 301 पुट कर दी, 4 प्लस एन माइनस वन इंटू 3 ये पुट कर दिया, तो हमारे पास ये आया। जब हमने इसको सॉल्व किया तो एज इट इज 1 प्लस 3n, and now this is 300 plus 3n. Now answer is n is 100. The term in this is this. Okay. Okay. Now next example है हमारे पास, in an arithmetic sequence the term n is 33 and the term 22 is minus 3. What are the first 4 terms of the sequence? फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस हमने निकालने हैं। T10 हमें गिवन है, T22 हमें गिवन। तो हमें सीक्वेंस के लिए यूज व्हाट यू नो दिस Tn। हमने Tn में 30 T10 डाला, T10 की वैल्यू हमारे पास 33 है, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, और 33 a प्लस 9d हमारे पास आ गया। अब हम सेकेंड टर्म को भी इसी तरह से Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो फॉर टर्म 22 के लिए -3 है वो, प्लस a प्लस 22 माइनस 1 21d आ गया हमारे पास। अब हम क्या करें, अब ये 2 इक्वेशंस बन गई, हम इनको सॉल्व करेंगे इन 2 इक्वेशंस को। ये है हमारे पास 2 इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड, हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। बाय एलिमिनेशन मेथड हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास डी की वैल्यू आई। अब डी की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में हम या तो इस इक्वेशन में या तो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने 33 इक्वल टू ए प्लस 9d में इसमें पुट कर दी। 33 इक्वल टू a प्लस 9 माइनस 3, 33 इज इक्वल टू a माइनस 27, 60 इक्वल टू a होगा। सीक्वेंस इज दिस। नाउ अब हमने सीक्वेंस निकाल लिया। आपको पता है सीक्वेंस किस तरह से निकालते हैं। सीक्वेंस निकालने के लिए हमारे पास a प्लस d होता है, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे ही सीक्वेंस। नाउ अब हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के बारे में भी थोड़ा सा सीख लेते हैं। ये क्लास अब +1 के लेवल की है, अब थोड़ा सा सीखेंगे वो +1 के बारे में। इन ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस में क्या होता है, एक सीक्वेंस सीरीज ही होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की तरह ही, और बस उन दोनों में जो है कॉमन डिफरेंस यानी कि उनका कॉमन रेशो होता है। अब यहाँ पर सेम कॉमन रेशो सेम होता है जैसा हमारा पिछली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में डी होता था, कॉमन डिफरेंस होता था, यहाँ पे कॉमन रेशो है। और जो हमारी अर्थमेटिक सीक्वेंस होती है उसमें डिफरेंस ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स बिटवीन वेरीज करता था, और we look for a multiplication to identify geometrical sequence. Determine if the sequence is geometric. If so, identify the common ratio. अब आप फाइंड करो अगर है, yes, common ratio is -6, -6 upon 1, 36 upon -6. This is -6 again. यहाँ पे कुछ भी नहीं है। 4 upon 2 करेंगे तो यह आता है 2, एंड 6 upon 4 करेंगे 3 upon 2 आएगा। 8 upon 6 करेंगे तो यह आएगा 4 upon 3। important formulas for geometric sequence where an is the nth in the sequence, a1 is the first term, ठीक है। और ये है हमारा फॉर्मूला, an is equal to a1 multiply r raised to power n minus 1. Here an is the nth term of the sequence, a1 is the first term, n is the number of the term, r is the common issue. Geometrical mean, find the product of the two values and then take the square root of the answer. Find the 19th term of the sequence 11, 33, 99 to 97. तो ये है सीक्वेंस फार्मूला। हम इसके साथ स्टार्ट करेंगे, कॉमन रेशियो निकाल लेंगे बिटवीन द वैल्यूज, और फिर प्लग इन नॉन वैल्यूज, जो हमारे पास नॉन वैल्यू होंगी उनको डाल देंगे, और हमारे पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास आंसर आएगा।
Find the 20th term in the sequence. Start with the explicit sequence formula. Common ratio निकाल लेंगे, then plug in known values. After simplify, you get the answer. Ask a question of for a price of 150, if the fifth does not answer correctly, the prize money is increased by $150 each day until someone correctly answers their question. Make a list of the prize amount for a week, Monday to Friday. If the contest starts from a Monday and no one answer correctly all week, तो अर्थमेटिक सीक्वेंस ये बनेगा, मंडे को 150, ट्यूसडे को 300, वेडनेसडे को 450, थर्सडे को 600, फ्राइडे को 750. This price amounts form a sequence. More especially, each amount is a term in an arithmetic sequence. To find the next term, we just add 150. What if your paycheck started at 100 a week and double every week? What would your salary be? Effect for weeks. Starting $100, after 1 week 200, after 1 week for the geometrical sequence, after 3 weeks 800, after 4 weeks 1600. This value is from a geometrical sequence. This is the end of this class. मैंने आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, तो इसका PDF आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर. टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप ले सकते हो. तो ठीक है, और कोई क्वेश्चन डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, मैडम आपका क्लियर कर दूंगा. और ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब की मैं आपसे उम्मीद करता हूँ. स्टडी सेंटर इंस्टीट्यूट को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब. थैंक यू, धन्यवाद.